नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से नंबर लाइन पर विजुअलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब हम आगे चलते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो उसके पहले एक बात बता दें आपको कि every real number is represented by a unique point on a number line। कोई भी अगर नंबर है तो उसको सिर्फ नंबर लाइन पे किसी एक ही पॉइंट पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये नहीं है कि ये नंबर लाइन में कई जगह एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बात आपके में इटैलिक्स में बुक में लिखी हुई है कि एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on number line। मान लीजिए आपको 1.5 एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे, तो उसको सिर्फ एक ही जगह एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसकी एक ही पोजीशन होगी। 2-3 जगह पे 1.5 को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फर्दर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन represent one and only one real number, represents one and only one real number। तो ये बात है, यानी कि नंबर लाइन का हर पॉइंट एक ही रियल नंबर को बताता है और हर रियल नंबर को एक ही पॉइंट पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी ये बोथ वे इम्प्लीकेशन है कि हर नंबर का एक ही पॉइंट है और हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही नंबर है। सो ये स्टेटमेंट इस चैप्टर का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ना। We will go ahead with next heading. So our next topic is operation on real numbers. So this is operation on real numbers. Let us see the operation on real numbers. This is operation on real numbers. So example 12, check whether 7 √5, 7/5, √2 plus 21, pi minus 2 are rational numbers or not, are rational numbers or not। ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो 7 √5 यानी 7 √5 का मतलब होता है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई √5, 7 √5 इट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई √5। अब √5 एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पैटर्न देगा। तो उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही वैल्यू आएगी, तो वो भी इरेशनल होगा। तो इससे ये पता चलता है कि रैशनल इनटू इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। सो रैशनल इनटू इरेशनल, अगर ऐसा आप करोगे
तो वो इरेशनल आएगा। ये अलजेब्रा है। रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होगा। रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल वो भी इरेशनल ही होगा। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा। सो इज इरेशनल, ये इरेशनल हो गया। 7/√5, 7/√5, तो यहाँ पर भी रेशनल अपॉन इरेशनल भी इरेशनल होता है और इरेशनल अपॉन रेशनल भी इरेशनल होता है। सो इसलिए दिस इज इरेशनल। ये चीज हो गई। अब अगली चीज आती है कि रेशनल प्लस इरेशनल। सो यहाँ देखिए एक इरेशनल नंबर है और प्लस रेशनल, ऐसा करने पर भी इरेशनल आएगा। क्यों? क्योंकि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। √2 का अगर आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया, ये देखिए बुक में √2 का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अब अगर इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आपने 21 जोड़ भी दिया तो क्या, वो तो डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और उसी चीज़ को यहाँ बताया भी गया है कि अगर √2 में 21 जोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए वो इरेशनल होगा। तो इसलिए √2 + 21 is irrational. It is the algebra of irrational number. तो ये algebra बताई गई है। of irrational number। अब देखिए ऐसे ही रेशनल में इरेशनल जोड़ दें, वो तो एक ही बात है, वो भी इरेशनल। साथ ही साथ इरेशनल माइनस रेशनल भी इरेशनल है और रेशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल है। यानी रेशनल को इरेशनल के साथ चाहे आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, हर हाल में आपको इरेशनल ही हासिल होगा। जैसे कि π-2, तो पाई यहाँ क्या है, पाई एक इरेशनल वैल्यू है और उसमें से आप 2 माइनस कर रहे हो, तो पाई तो एक ऐसी वैल्यू है कि जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। ये देख लीजिए, कुछ भी पैटर्न नहीं है तो ये इरेशनल है। 2 माइनस कर दो तो 2 माइनस करने के बाद भी डेसिमल एक्सपेंशन तो ऐसे ही रहेगा, इरेगुलर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो भी इरेशनल ही रहेगा। 2 माइनस कर देने से ये 1.41415926 आता चला जाएगा। तो इसलिए जो हमने लास्ट अलजेब्रा देखी ये वाली, इससे पता चलता है कि इरेशनल माइनस रेशनल, इरेशनल माइनस रेशनल, यदि अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाया जाए तो आने वाला उत्तर भी अपरिमेय संख्या होती है, इज इरेशनल। इट इज ऑल ड्यू टू अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर के अलजेब्रा से आया है। नाउ फर्दर हम देखें एग्जाम्पल 13। इसमें कहा गया है कि एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, इन दोनों को ऐड करने की बात कही गई, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सॉल्यूशन, सो 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, जब बाहर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट
के अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता और ब्रैकेट खुल जाता है। सो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब जो होमोजीनियस टर्म्स हैं एक जैसी, उनको एक साथ लिखा जाए। सो 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3 ऐसे लिख दिया। अच्छा, 2x प्लस एक्स क्या होता है? 2x प्लस एक्स ऐसा तो 3x होता है। सो इसे आप 3√2 लिख लें। ऐसे 5x माइनस 3x, उसे क्या लिख सकते हैं? 5x में से 3x माइनस करो तो 2x, तो 2√3, ये इसका आंसर हुआ। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से आप √2 कॉमन ले लें तो अंदर 2 बचेगा और यहाँ 1 क्यों बचेगा? क्योंकि √2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 और √2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √2, आना भी वही चाहिए। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लें क्या वही चीज़ आ रही है जो पिछला स्टेप है। तो हाँ, आ रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ठीक है। अब इसमें ज़रा कॉमन लो, √3 कॉमन लो तो यहाँ 5 आएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होकर ये 5√3 बन जाएगा। और यहाँ पर -3 आएगा, जिससे कि ये मल्टीप्लाई होकर -3√3 बन जाएगा। तो वही चीज़ आ रही है, इसलिए हमने जो कॉमन लिया वो ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ गया, सो इट इज़ 3√2 और यहाँ कितना आया? 2, सो प्लस 2√3। ये वही आंसर है जो हमने ऐसे निकाला है। तो आप चाहे कॉमन लेके करें, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 2x प्लस एक्स और 5x माइनस 3x, तो उसको x मान के भी किया जा सकता है। नाउ एग्जाम्पल 14 देखिए। मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कैसे करें? सो 6√5 इंटू 2√5, तो 6 से तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें और √5 से √5 को। 6 2 जा 12 और √5 इंटू √5, सो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 वही चीज़ 2 बार है। तो इट इज़ 12 इंटू 5 टू द पावर हाफ और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो 12 इंटू 5 टू द पावर हाफ इंटू 2, तो ये कट जाएंगे पावर, तो इसलिए 12 इंटू 5 जो कि 60 होगा। सो नाउ इट कम्स एज 60। इसको दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है। 6 2 जा 12 और इंटू रूट के अंदर ही अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी किया जा सकता है। और फिर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर जोड़े में आती है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आ जाती है। तो 5, कोई भी चीज़ है जोड़े में अगर है तो वो 1 बन के आ जाती है। रूट का काम होता है कि जोड़े में चीज़ को 1 ले आए, है वही बात। तो 5 आ गया, यहाँ भी ऐसा ही 5 आया था। सो दिस इज 60। So it is the multiply of 6√5 by 2√5. Now example 15 देखें। कहा गया है कि डिवाइड 8√15 by 2√3। सो 8√15 को 2√3 से डिवाइड करो तो रेशनल से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। और जो ब्रैकेट के अंदर ये रूट के अंदर है वो आपस में रूट के अंदर ही चले जाएंगे डिवाइड होने के लिए। तो यहाँ पर 4 और 3 से 15 डिवाइड होगा तो 5 बच जाएगा। सो 3 5 जा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√3।
5। नाउ इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। एज रेशनल और इरेशनल। इसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट। सो 2 माइनस रूट 5। सो आप लिख सकते हैं 2 इज रेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। सो 2 इज rational and root 5 is irrational. We know, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर माइनस irrational नंबर इज इक्वल्स टू irrational नंबर। तो हम इस अलजेब्रा को जानते हैं कि रेशनल में से इरेशनल को, रेशनल और इरेशनल को अगर आपस में ऑपरेट किया जाए मैथमेटिकली तो इरेशनल नंबर ही हाथ लगता है। सो 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हुई। सेकंड, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। So it is equals to 3 plus root 23 माइनस रूट 23। तो ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 इज रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। सो 2 रूट 7, तो रूट 7 ऊपर से नीचे कट जाएगा और ये 2/7 आ गया। इज रैशनल नंबर। नाउ फोर्थ, 1/√2। तो ऊपर रेशनल और नीचे इरेशनल, तो रेशनल अपॉन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू irrational number. So 1/√2 is irrational number। तो यह एक irrational नंबर हुआ। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है 2π। तो 2π को 2 इंटू पाई लिखा जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि रेशनल इंटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू में तो जो डेसिमल प्लेस के बाद आता है वो इरेगुलर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी इरेगुलर ही रहेगा, तो ये इरेशनल हुआ। सो 2π इज इरेशनल नंबर, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर हुआ। अब देखें now let us write some identity
ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो कुछ आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सीखी हैं उसको यूज़ करें। सो आइडेंटिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। जैसे कि अगर रूट ए इंटू रूट बी हो तो इसको रूट के अंदर ए भी लिखा जा सकता है, ये एक आइडेंटिटी है। रूट टू इंटू रूट थ्री अगर आपको दिया है तो उसको आप रूट सिक्स लिख सकते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई कर देते, टू थ्री जा सिक्स, लेकिन वो रूट के ही अंदर रहेगा। ऐसे ही रूट ए अपॉन रूट बी अगर आपको दिया है तो वो रूट के अंदर ए बाई बी लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर आपको रूट टू अपॉन रूट थ्री दिया हो तो पूरे पे रूट लगाकर आप 2/3 लिख सकते हैं। सो दिस इज आइडेंटिटी और रूल्स रिगार्डिंग इरेशनल नंबर्स। अब देखें थर्ड रूल क्या है। सो थर्ड रूल कहता है कि रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू, जैसे हम पिछली क्लास में करते आए हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी एट्थ में हम लोगों ने यूज़ की है, तो उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, सो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट लगा है और स्क्वायर लगा है तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि रूट हाफ पावर होती है। तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पर b बचेगा, ऐसे हो जाएगा a माइनस बी। आप चाहें तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते हैं, जैसे कि रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b। इसको क्या लिखिए, पहले वाले का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी में, फिर प्लस का साइन लगेगा, ये जो साइन बीच में होता है वो यहाँ आ जाता है, और फिर दूसरे वाले का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी। इट इज़, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। सो अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर, रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, माइनस साइन तो लगेगा ही। तो ये रूट ए बी, जो फर्स्ट रूल हमने लिखा था, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। अब आगे बढ़िए, यहाँ ये प्लस लगाइए, रूट बी इंटू रूट ए, तो रूट बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात तो एक ही है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो रूट बी इंटू रूट ए इज रूट बी ए, उसे हमने रूट ए बी लिख दिया। अब माइनस लगाएं, रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर, ये हाफ पावर है तो हाफ पावर का जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 पावर हो जाएगी, तो यहाँ ए बचेगा। ये एक माइनस और ये प्लस है तो आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस है तो ये माइनस, और ये बी, रूट बी स्क्वायर भी उसी तरीके से आएगा। तो चाहें तो आप ऐसे कर लें, वरना एट्थ में जो आइडेंटिटी आपने यूज़ की है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी, a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी, ऐसा। तो अब इसे क्या लिखा जा सकता है, फिर से x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर तो ठीक है, और दूसरे में तो रूट है, और रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं तो b, क्योंकि रूट हाफ पावर होती है।
तो इस रूट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी की पावर हाफ और फिर उसके ऊपर स्क्वायर। सो इसको बी की पावर हाफ इंटू 2 बोल दिया जाएगा। फिर ये 2 इससे कट जाएगा तो बी आ जाएगा, वही आया है। नाउ फिफ्थ, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ऐसा। तो क्या आएगा, इसको देखें। इसमें आप रूट ए लिखिए और रूट सी प्लस रूट डी से उसमें मल्टीप्लाई करें, पहले वाले का दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। और रूट बी उसका भी दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई। तो रूट ए का रूट सी में मल्टीप्लाई करो तो रूट ए सी, रूट ए का रूट डी में मल्टीप्लाई करिए रूट ए डी, रूट बी का रूट सी में मल्टीप्लाई करें रूट बी सी, और रूट बी का रूट डी में मल्टीप्लाई करें तो रूट बी डी। तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटी है इसका आंसर ये आ गया। तो ये हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी हुई, इससे हम ये पा गए, यही इसका फार्मूला भी बन गया। सिक्स्थ, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो हम जानते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x, ये x है तो x का स्क्वायर प्लस 2x, x क्या है रूट ए और y क्या है रूट बी, तो x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y का स्क्वायर, ऐसे लिखा। अच्छा, रूट ए का स्क्वायर ए है क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, प्लस 2, रूट ए रूट बी को रूट ए बी लिख सकते हैं और रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी। तो अगर ऐसा हो तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस आइडेंटिटीज जिसको कि हम आगे जो क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।